हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग अच्छी तरह से होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई क्यों करते हैं ये समझाया था। अब आज हमारा जो टॉपिक है कि हम पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हमें नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब सबसे पहला काम है हमारा कि हम मल्टीप्लाई करते हो किन चीजों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सपोज मैंने आपसे कहा कि 3 × 5 करके बताइए। इसका मीनिंग क्या होता है कि 5 को 3 टाइम्स ऐड करना है। जैसे 5 + 5 + 5 और आपका रिजल्ट आ जाता है 15। तो एक्चुअल में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वह रिपीटेड एडिशन होता है। तो हमने देखो 5 को 3 टाइम्स ऐड कर दिया, 3 × 5 = 15 हो गया। सपोज आपके पास आ जाता है 4 × 2, मतलब 4 2 + 2 + 2 + 2 और ये आपको 8 दे देता है। तो इसी से हमारे टेबल्स बने हुए हैं या पहाड़े बने हुए हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कि जो आगे लिखा है उतनी बार जो पीछे वाले नंबर को ऐड कर देना है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5 टाइम्स सपोज 3, तो 3 को 5 टाइम्स ऐड करना है। तो 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 50 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सपोज हमें लिखा हुआ है 4x लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होगा? ठीक है, 4 × x लिखा होगा, इसका मतलब है x को 4 टाइम्स ऐड कर देना है। तो x + x + x + x = 4x होगा। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पीछे वाले नंबर को उतनी ही बार ऐड कर देते हैं जितनी बार उसके आगे लिखा हुआ होता है। अब ये तो जनरल व्यू हमें समझ आ गया, बट एक्चुअल में क्या कर रहे हैं हम लोग? 4 × x किया, रिजल्ट देख रहे हैं क्या आया? 4x, तो 4x लिख देंगे। अब इसी तरह अगर हम आगे बढ़ेंगे, 5 × y करना है तो 5y हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर ये नंबर भी वेरिएबल हो जाता है तो x × y, देखो 5 × y 5y, तो x × y xy हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो पॉलिनोमियल्स है उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो पॉलिनोमियल्स के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग बहुत सारे प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, मोनोमियल बाय मोनोमियल और ऑब्लिक मोनोमियल्स। मतलब एक मोनोमियल का एक मोनोमियल से हो सकता है या एक मोनोमियल का बहुत सारे मोनोमियल से मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। दूसरा है हमारे पास मोनोमियल का बाय बाइनोमियल। ठीक है, थर्ड नंबर पे कह सकते हैं मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल। चौथा है बाइनोमियल बाय बाइनोमियल और पांचवा है बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल। और लास्ट में आता है हमारा पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। तो इतने सारे तरीके के हम लोगों को, जो मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना सीखता है, मोनोमियल को बाइनोमियल से करना है, मोनोमियल को ट्राइनोमियल से करना है, बाइनोमियल को बाइनोमियल से करना है, बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से करना है और इन सबको। ठीक है, तो
एक एक करके हम इन सब चीजों के बारे में सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमने लिया कि मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहला टॉपिक लिया हमने किसको, मोनोमियल को बाय मोनोमियल। ठीक है, तो देखिए सपोज आपके पास एक मोनोमियल 3x दे रखा है और एक मोनोमियल आपके पास 7y दे रखा है। इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि x को 3 टाइम सेट किया है 7y, और वो सब आपको क्लियर हो चुका है। अब इनको कैसे करेंगे, जब भी हम मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को अलग कर लेते हैं और वेरिएबल्स को अलग कर देते हैं। आपको पता ही है 3x का मीनिंग होता है 3 टाइम्स x, 7y का मीनिंग है 7 टाइम्स y। हमने सबको अलग अलग करके लिख दिया। अब नंबर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं, 3x² इंटू 5xy इंटू 7y²। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया हमारे, देखो जब मोनोमियल को मोनोमियल से था, अब हमने क्या किए, 2 की जगह 3 मोनोमियल्स ले लिए और उनको मल्टीप्लाई करना है। एक यही तरीका है, क्या करेंगे हम लोग, नंबर्स जो है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स है उनको एक साथ लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, 3 इंटू 5 इंटू 7। अब x वाला टर्म्स को x² इंटू x इंटू y इंटू y²। अब आपको पता ही है 5 से 15 7 कितना होता है 105, x² इंटू x3, y इंटू y² और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोनोमियल या मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड टॉपिक आता है कि मोनोमियल को किससे मल्टीप्लाई करना है, बाइनोमियल से। तो मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, तो एक मोनोमियल ले लीजिए 3x और उसको मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल से, सपोज x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग इससे पहले वाले चैप्टर में सीख चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा हुआ है और उसका मल्टीप्लिकेशन सम या डिफरेंस वाले नंबर में करना है, तो a का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होता है और a का मल्टीप्लाई इसके, मतलब दोनों के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, a इंटू बी प्लस माइनस a इंटू सी। तो यहां पर भी यही करना है हम लोगों को। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा के लिए, यदि ब्रैकेट के बाहर एक मोनोमियल लिखा हुआ है तो उस मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक कमरा है, इस कमरे के अंदर ये 2 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, और एक तीसरा व्यक्ति आता है जो इन लोगों से हाथ मिलाना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा, इससे भी हाथ मिलाना पड़ेगा और इससे भी हाथ मिलाना पड़ेगा, मतलब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए क्या करते हैं, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन बन गई हमारे पास, तो इसमें 3 और यहाँ पे 1 है, तो 3 1 जा 3, x इंटू x² होता है। ठीक है, पीछे सिखाया था मैंने वीडियो में, 3x इंटू 5 नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15 और x हो जाएगा। ठीक है, एक ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करना सीख लेते हैं, जैसे 3y इंटू 2x प्लस 3y माइनस 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे होगा मल्टीप्लाई, 3y का 2x के साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इन तीनों के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस 3y इंटू 3y। अब प्लस ध्यान रखना है 3y इंटू माइनस 5 लिखोगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल कैसे बनते हैं,
या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बहुत सारे एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। तो -5 लिखा है तो उसको प्लस और ये ब्रैकेट में -5 हो जाएगा। अब देखिए 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू वाई हो जाएगा, 3 इंटू -5 इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, तो 3 2 जा 6 एक्स वाई प्लस 3 3 जा 9 वाई स्क्वायर प्लस 3 और -5 प्लस माइनस पता है माइनस होता है 15 वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने अभी क्या क्या सीख लिया, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास कि हम लोगों को बाइनोमियल को बाइनोमियल से ये अगर आपको समझ आ गया तो आप किसी भी पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए कि बाइनोमियल में दो टर्म्स होंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और इस वाले में थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। ठीक है, तो ये एक बाइनोमियल ये हो गया, एक बाइनोमियल। एक एग्जांपल भी ले लीजिए इसका, जैसे मैंने लिख दिया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। तो आप देख रहे हैं कि हमें एक बाइनोमियल को एक बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। तो एक एग्जांपल ले लिया मैंने, x प्लस 3 और x प्लस 4 ले लिया। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिए। तो जब भी आपको बाइनोमियल से बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना होता है, इसका तरीका क्या है, हमेशा फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे इनटू ये पूरा जो बाइनोमियल है वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर सेकंड टर्म एज इट इज लिखेंगे और ये पूरा इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। समझ आया सभी को? देखिए फिर से देख लीजिए, अगर हमारे पास दो बाइनोमियल हैं, इन बाइनोमियल्स को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते वक्त हम लोग किस चीज का ध्यान रखते हैं कि फर्स्ट टर्म इंटू होल ब्रैकेट प्लस या माइनस जो भी लिखा हो, सेकंड टर्म इंटू होल ब्रैकेट। तो फर्स्ट टर्म इंटू होल ब्रैकेट प्लस सेकंड टर्म इंटू होल ब्रैकेट। अब देखो, आप देख रहे हो एक सिंगल नंबर है और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। तो कर देंगे तो 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 प्लस सेकेंड इंटू थर्ड प्लस सेकेंड इंटू फोर्थ हो जाएगा। फिर इनको अलग अलग पता कर लेंगे कि इनके रिजल्ट्स क्या हैं और आप इनका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। x प्लस 3 और x प्लस 4 को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो x प्लस 3 और x प्लस 4 को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं देखिए। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, ये जो इसका फर्स्ट टर्म है उसका पूरे ब्रैकेट के साथ x इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, जैसा अभी सिखाया था, फर्स्ट टर्म इंटू होल ब्रैकेट, सेकंड टर्म इंटू होल ब्रैकेट। अब सेकंड टर्म लिखा और होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख रहे हैं जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखिए, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ, तो x इंटू एक्स होगा, x इंटू 4 होगा, 3 इंटू एक्स होगा, 3 इंटू 4 होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर 4x 3x प्लस 12। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक जैसे हैं इसमें। ठीक है, ये 4x है, ये 3x है, ये तो x स्क्वायर है तो इसमें तो कुछ ऐड होगा नहीं। 4x और 3x को जब ऐड करेंगे तो 7x हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको और 2-3 एग्जांपल इसके बता रहा हूं और ध्यान से आप लोग सुनते जाइए। ठीक है, अभी तो हमारे पास क्या था, दोनों ही पॉजिटिव थे कहीं पर भी। अब मान लीजिए आपके पास आ जाता है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 आ जाता है। ठीक है, तरीका वही है, बिल्कुल घबराना नहीं है, सेम प्रोसीजर हर बार फॉलो करना है। क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म इंटू होल ब्रैकेट, सेकेंड टर्म इंटू होल ब्रैकेट। क्लियर हो गया? आपके पास ये माइनस का था तो अब आपको पता है, पिछली वीडियो मैंने सिखाया था x माइनस 3 कैसे बना, x और -3 को ऐड करके बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने -3 को यहां कर दिया और x प्लस 4 इधर कर दिया। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 4 प्लस -3 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू
4। ठीक है, इससे साइन की मिस्टेक भी नहीं होगी आपकी और आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, 4x हो गया। अब देखिए अब हम लोग साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 3x हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 4 3 12 हो जाएगा। अब देखिए आगे एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये प्लस का 4x है और ये माइनस का, ये सेम है ना, x x है इसलिए सबट्रैक्ट हो जाएंगे। 4x में से 3x माइनस करेंगे तो ये x माइनस 12 हमें दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी दो बाइनोमियल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब और एक पार्ट देख लीजिए। ठीक है, इसी को यदि हम चेंज कर दें और यहाँ पर माइनस साइन लगा दें तो अब दोनों में माइनस हो गया, आप देख रहे हैं। तो घबराना नहीं है, यही प्रोसीजर हर बार फॉलो करना है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस माइनस 3 और इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस माइनस 4। ठीक है, अब सब प्लस में ये प्रोसीजर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा, x प्लस माइनस 4 हो गया प्लस माइनस 3 और x प्लस माइनस 4 हो गया। ठीक है, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब आप आसानी से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है प्लस माइनस माइनस 4x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 12 आंसर आ जाएगा। ये सब चीज आपको सिखाई जा चुकी है पहले वीडियो में। तो क्या हो जाएगा, अब देखो ये माइनस का 4x है, ये माइनस है, ये तो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब x की तरफ बढ़े, दो x वाले टर्म्स हैं, दोनों के साइन माइनस हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 7x, क्योंकि दोनों जब नेगेटिव होते हैं ऐड हो जाते हैं और साइन बड़े नंबर का आता है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग एक बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल से किस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब हमारे पास आता है बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल। तो बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल में भी हमें यही रूल फॉलो करना है, फर्स्ट टर्म इनटू होल ब्रैकेट, सेकंड टर्म इनटू होल ब्रैकेट, फिर उनको अंदर मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, कि बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपके पास सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, x प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन करना है हमें, किसके साथ में करेंगे, चलिए 2x प्लस 3y प्लस 3 के साथ कर देते हैं। ठीक है, ओके, अब करेंगे क्या, वही तरीका है हमारे पास, फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड होल ब्रैकेट लेना है हर बार। तो यहां पर क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लिया और ये होल ब्रैकेट ले लिया। ठीक है, 2x प्लस 3y प्लस 3, ये सेकंड टर्म इनटू होल ब्रैकेट। ओके, तो ये फर्स्ट टर्म इनटू होल ब्रैकेट लिया और सेकंड टर्म इनटू होल ब्रैकेट लिया। अब सीधी सी बात है, अभी सिखाया था मैंने मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ भी, इसका इसके साथ भी और इसका इसके साथ, यहां पर भी इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ कर दीजिए। तो x इंटू 2x होगा पहला टर्म, प्लस x इंटू 3y होगा, प्लस x इंटू 3 होगा, प्लस 2 इंटू 2x होगा, 2 इंटू 3y होगा, 2 इंटू 3 होगा। अब मल्टीप्लाई करो नंबर। अब देखो हम लोग सीख चुके हैं कि हम लोग मोनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर को पहले 2 1 जा 2, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 3 1 जा 3 x y, 3x, 2 2 जा 4x, 3 2 जा 6y प्लस 6। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास इतने सारे टर्म्स आ गए। तो चलिए लिख देते हैं, 2x स्क्वायर का x स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, एक्स वाई वाला टर्म भी नहीं है, एक्स वाले दो एक जैसे दिख गए तो, और दोनों प्लस है तो ऐड हो जाएगा 7x प्लस 6y प्लस 6। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मोनोमियल को बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से। तो पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से मतलब क्या है, यहाँ पर 3 हो सकते हैं, यहाँ पर 2 हो सकते हैं टर्म्स, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 हो सकते हैं। तो कितने भी टर्म्स आपको दिए जाएं, प्रोसीजर यही फॉलो करना है। पहले ब्रैकेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का इस
दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई कर देना।